आज हम फिजिक्स का तीसरा क्लास चालू करते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। तरंगदैर्घ्य के कारण ही प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस, यानी पानी में जो है हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसा काम करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज हैं? तो समांतर किरण पुंज है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, यानी माध्यम में जब तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति कांस्टेंट नहीं रहता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंगदैर्घ्य किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? तो प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग तृष्णा होते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण ही कपड़ों में को धोते समय नील का प्रयोग किया जाता है। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। पीला रंग का पूरा रंग कौन सा होता है? तो नीला। अंतर्देशीय इंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट किस कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण विराम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है
क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिराव किस बात का संकेत देता है? तूफानी यानी तूफान होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता की इकाई पॉइज जो है श्यानता की इकाई होती है। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।